अस्सलाम वालेकुम। हमारी नई वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें बेसिकली जो सेकंड ईयर की हिस्टोलॉजी है उसके बारे में एक कंप्लीट गाइडेंस और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग और इसके अलावा एक कंप्लीट प्रिपरेशन का जो बेसिक आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका और जो बेसिक आउटलाइंस हैं ये सारी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो आप लोग इसको एंड तक देखिए, खास तौर पे जब भी आपने कोई चैप्टर करना हो तो आपने वो चैप्टर करने के बाद इससे एक दफा रिव्यू लाजमी लीजिएगा। ठीक है, सो बेसिक पर्पस मेरा ये है कि इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए 50 मिनट से 60 मिनट्स की वीडियो ये ऑब्वियसली सारी हिस्टोलॉजी के लिए इनफ तो नहीं होगी, बट आई कैन से कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है और बेसिक जो आपकी चीजें जो आपने समझ नहीं वो आपको लाजमी समझ आ जाएंगी। ठीक है, सो हम सबसे पहले इसी तरह हिस्टोलॉजी के बारे में स्टार्ट करते हैं और आप इसके बाद अपने जो एंड पे जो कमेंट बॉक्स आपका होगा यहाँ पे इस वीडियो का, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए सारी वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन वीडियोस को देखो, तो होप सो आप लोगों को फायदा होगा। ओके, सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के जो सेकंड ईयर में आपने करने विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सबसे पहले हम देखें तो जीआईटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद सीएनएस, सीएनएस के बाद हम अगर बात करें तो एंडोक्राइनोलॉजी, उसके बाद बात करें तो यूरिनरी सिस्टम, उसके बाद बात करें तो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये दोनों मिला के यूरोजेनिटल सिस्टम बनता है। ठीक है, उसके बाद आई का टॉपिक है, उसके बाद एयर का टॉपिक है एंड पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक है। सो दीज आर टॉपिक्स जो कि आपने करने। अब मैं आपको कुछ चीजें जो है वो आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नंबर वन, मोर इन द मोस्ट ऑफ द केसेस आपके साथ ये होता है कि आपका जो हिस्टोलॉजी का पेपर है उसमें एक आपके आती है डायग्राम। ठीक है, एक आपके डायग्राम आती है और उसके साथ आपका एक आता है डिफरेंस का क्वेश्चन। सो बेसिकली डायग्राम आपकी आती है, डायग्राम के साथ आपका जो है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एससीक्यू आता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका जो है वो क्वेश्चन ही आए और 2 मार्क्स का आपका यही आए, मतलब आपके साथ डायग्राम ही आए, हमेशा ऐसा नहीं होता। बल्कि लास्ट ईयर में ये ऑब्जर्व किया गया कि आपको डायग्राम नहीं दी जाती बल्कि दोनों क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स आपके लिए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, सो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज को ध्यान रखना। नंबर सेकंड जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है चॉइस बुक कौन सी चूज करनी है। सो बेसिकली इट्स लाइक जो आपने करनी है चूज फॉर द हिस्टोलॉजी ऑफ द सेकेंड ईयर, बट लाइक ऐसे नहीं करनी कि आपने हर चीज ही लाइक से करनी। ठीक है, सो बेसिकली लाइक इज द बुक ऑफ चॉइस फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है, एससीक्यू आपके फिर 2 से कवर हो जाते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपको लाइक चूज करनी पड़ती है। ठीक है, अब लाइक आपने कैसे पढ़नी है वो मैं आपको हर टॉपिक के साथ साथ बता दूंगा जैसे आगे टॉपिक्स आएंगे। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन मस्ट आना होता है। ठीक है, मस्त से मुराद ये है कि मतलब ज्यादातर उन्हीं टॉपिक्स में से आता है। सो जीआईटी इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जिसमें से या डायग्राम आ जाती है, एससीक्यू आ जाता है, और उसके बाद यूरोजेनिटल सिस्टम और सॉरी यूरोजेनिटल सिस्टम। ठीक है, दीज आर 2 सिस्टम जिसमें से ज्यादातर डायग्राम्स आई हुई हैं कि इन 2 सिस्टम्स में से आपके डायग्राम बहुत ज्यादा पिक की जाती है। ठीक है, सो इन पे आपने ग्रिप बहुत अच्छी रखनी, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि आप वो स्किप कर सकते हो, बट आई एम सेइंग कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज्यादा दफा डायग्राम आई हुई है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बताना। नंबर थर्ड, जनरल इंस्ट्रक्शन आपने लाइकोसेन और फिर 2 सिस्टों के लिए चूज करनी है। लाइकोसेन आपने क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर द लाइकोसेन कि उसमें जितने टर्म्स लिखे हुए हैं, बोल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो आपने लाजमी करने हैं और आपने लाइक से चीजें उठा के फिर 2 पे ऐड कर लेनी है, आपने नोट्स बना लेने।
ठीक है। और इसके अलावा आपके साथ मैं एक नोट्स बहुत अच्छे शेयर करूंगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आप उनके साथ पिक्चर भी ले सकते हैं इस वीडियो में से, प्लस आप उतना पार्ट जो है वो कट करके भी सुन सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने फिर दोस्त भी लिखने, डायग्राम्स आपने प्रॉपर्ली इसकी करनी। डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप डायग्राम करोगे तो सेकेंड ईयर का बहुत इजी तरीका डायग्राम के, एक प्रॉपर वे जो हम पढ़ेंगे हर एक सिस्टम का, उसके थ्रू हम सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर लेबलिंग और यूएचएस एमसीक्यूज कहाँ से करने वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजों के दरमियान डिफरेंस, आपके दो तरह के सेल्स के दरमियान, दो तरह की एपिथेलियम के दरमियान, किसी भी चीज के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोगों ने जो है वो आज जो आपकी फिर सॉरी लाइक हुसैन है उससे जो बोल्ड वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपने याद कर लेंगे। So coming towards our first topic, that is GIT for sure, and which is very much important topic। और बहुत दफा इसमें से डायग्राम और इवन 5 मार्क्स का पूरा जो एससीक्यू है और एमसीक्यूज तो मस्ट यहाँ से 2-3 आने होते हैं। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो आपने अच्छे से जो है वो कंसंट्रेट करना है। नंबर 1 द थिंग फॉर सेकंड ईयर ये है कि आपके लिए बहुत इजी चीज है कि ये है सेकेंड ईयर के लिए जो आप गाइस के लिए वो ये है कि यहाँ पे एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर मेथड है डायग्राम को ड्रा करने का। यू जस्ट रिमेम्बर के डायग्राम की शेप किस तरह की बनती है और आप इंशाल्लाह डायग्राम बहुत इजीली जो है वो कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1 देयर आर बेसिकली 4 बेसिक लेयर्स फॉर जीआईटी सिस्टम, हम जो भी डिस्कस करेंगे सिमिलरली यूरोजेनिटल सिस्टम में भी करेंगे एक्सेप्ट सम थिंग्स, ठीक है, कुछ डायग्राम्स के अलावा। नंबर 1 वी हैव the layer of mucosa, sorry वो थोड़ी सी करोगी लाइन, mucosa, then submucosa, then muscularis layer, muscularis externa, and then adventitia और serosa। These are 4 basic layers जो आपने ड्रा करनी है। सो यू मस्ट रिमेम्बर कि आप जब भी कोई डायग्राम ड्रा कर रहे हैं तो आपको बताओ कि आपने जीआईटी में कोई भी डायग्राम ड्रा करनी तो इसमें 4 लेयर्स, 4 पार्ट आपने दिखाने और इन चारों की लेबलिंग करनी। सो लेबलिंग के भी आपको पता मार्क्स है, तो ये 4 लेबल तो आपको जुबानी याद हो जानी चाहिए जीआईटी के लिहाज से, ठीक है। नंबर सेकंड वी हैव फर्दर 3 लेयर्स ऑफ द म्यूकोसा, ठीक है। दीज आर एपिथेलियम, ठीक है, कलर चेंज कर लेते चले। दीज आर एपिथेलियम, एपिथेलियम का लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा, दीज आर 3 लेयर्स ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दीज लेयर? ऑब्वियसली एपिथेलियम किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी होगी, वो हम डिस्कस कर लेंगे हर एक पार्ट की। लैमिना प्रोप्रिया में बेसिकली क्या होता है हमारे पास, बेसिकली लिम्फेटिक नोड्यूल और ब्लड वेसल्स होती हैं एंड समवेयर ग्लैंड्स मौजूद होती हैं लैमिना प्रोप्रिया में। सो जहां भी आपने डायग्राम जीआईटी में बनानी तो आपने देखना लैमिना प्रोप्रिया के अंदर ग्लैंड्स कौन से हैं। सो जस्ट आप उस ग्लैंड को बनाएं, ब्लड वेसल्स बनाएं और लिम्फेटिक बनाएं, हम आगे डायग्राम में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो सेकंड पार्ट मस्कुलरिस म्यूकोसा में आपके चूंकि मस्कुलर लेयर है म्यूकोसा की, सो मस्कुलरिस म्यूकोसा, सो आपने इसमें स्मूथ मसल्स बनाने बेसिकली, ठीक है। सो आपने जिस तरह की लेयर्स वहां पे बनेंगी वो आपने बना देंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो भी आपके। उसके बाद आ गया आपकी सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में सबसे पहले 3 थिंग्स आर कॉमन फॉर ऑल द जीआईटी, ठीक है। थ्रू आउट द जीआईटी आपके पास ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व, 3 तरह की चीजें आपने सबम्यूकोसा के अंदर बनानी बनानी। इसके अलावा आपने ग्लैंड्स बनाने which are present only in the part of esophagus and duodenum। इसोफिगस में जो ग्लैंड्स होते हैं उनको हम म्यूकस ग्लैंड या इसोफिगियल ग्लैंड कहते हैं, और जो ड्यूडेनम में होते हैं these are called as ब्रनर्स ग्लैंड, ठीक है। these are very important 2 terms जो कि आपने करनी है। नंबर 3 पे आपके पास लेयर आ गई मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा सिंपली कहीं पे 2 लेयर स्मूथ मसल की होंगी, कहीं पे 3 होंगी। एंड सिर्फ डिफरेंस क्या है आपके इसोफिगस में, जिसमें अपर 1/3 पार्ट में सिर्फ स्केलेटल मसल की लेयर्स होती हैं, जबकि मिडिल पार्ट में स्केलेटल और स्मूथ मिक्स होते हैं, जबकि लोअर पार्ट में सिर्फ स्मूथ मसल होते हैं, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्वियसली, ठीक है। लास्ट लेयर आपकी आ गई सिरोसा।
सिरोजा में आपके पास या एडवेंटिशिया, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिरोजा एंड एडवेंटिशिया इज ओनली द लेयर ऑफ मेसोथेलियम। ठीक है, अगर मेसोथेलियम सेल की लेयर होगी तो, और अगर नहीं होगी तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंट एडवेंटिशिया एंड सिरोजा में। ठीक है, सो एडवेंटिशिया कहाँ पे होगा, सिरोजा कहाँ पे होगा, इट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन कि आपके कहाँ पे जो है वो पेरिटोनियम की लेयर है और कहाँ पे नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लेयर ऑफ पेरिटोनियम बेसिकली। ठीक है, सो आपका स्टमक है, आपको पता है द स्टमक इज बेसिकली इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। सो बेसिकली जो भी ऑर्गन के ऊपर पेरिटोनियम होगी वहां पे आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना है एडवेंटिशिया और सिरोजा में। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस कि एडवेंटिशिया जो है आपको वहां पे आएगी जहाँ पे आपके पास नहीं मेसोथेलियम की लेयर होगी, जहाँ पे नहीं पेरिटोनियम होगी जस्ट लाइक इसोफेगस, और जहाँ पे होगी वहां पे आपके पास सिरोजा आएगी। ठीक है, दिस इज जस्ट डिफरेंस। सो अब आते हैं हम प्रॉपर जीआईटी की तरफ। सबसे पहले इसोफिगस की बात करते हैं। अब आपको 4 लेयर्स का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए यहाँ तक आते हुए। इसोफिगस में देखिए सबसे पहले आपने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइड एपिथेलियम बनानी है। सिंपली आपने एपिथेलियम सबसे पहले बनानी है। आपको एक जनरल ओवरव्यू देने लगा हूँ। आप सिंपल एक लाइन लगा के, इस लाइन के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, इस लाइन लगा के आप इसको थोड़ा सा इस तरह करके, अगर आप एपिथेलियम यहाँ नहीं बनाना चाहते, आप इसको इस तरह करके पेज के कॉर्नर पे लेके जाके इस तरह एरो का निशान बना के यहाँ छोटा सा बॉक्स बनाए पेज के ऊपर, और यहाँ पे आप उस एपिथेलियम की शेप शो कर। ठीक है, अगर आप सारी के सारी एपिथेलियम डायग्राम के साथ मिक्स नहीं करना चाह रहे। ठीक है, सिंपली एक मेथड होता है। सो एपिथेलियम की बात करें गर्मी में सिंपल स्क्वेमस नॉन केराटिनाइड एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया में ऑलरेडी हमने बात की, ब्लड वेसल्स लिम्फ नोड्यूल वो तो आनी, इसके अलावा यहाँ पे क्या आने, कार्डियक या म्यूकस ग्लैंड भी आनी। ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया में मस्कुलरस म्यूकोसा में सिंपली लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की लेयर आनी है और बस। उसके बाद सब म्यूकोसा स्टार्ट हो जाएगा। सब म्यूकोसा में आपके पास इसोफिगल ग्लैंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी ब्लड वेसल लिम्फ और जो नर्व है वो कॉमन आनी। ठीक है, आपने इन तीनों में डिफरेंस कैसे रखना है, आप ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा इस तरह बना दे। ठीक है, उसके बाद आप इसके न्यूक्लियर दिखा दें। ठीक है, जस्ट लाइक इसके न्यूक्लियर दोनों तरफ दिखा दें। ठीक है, और उसके बाद जब आपने बनानी है नर्व, नर्व को आप थोड़ा सा लेंथी दिखा दें। ठीक है, और लिम्फेटिक भी आप इस तरह दिखा दें। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली सम डिफरेंसेस जो आपने करने एक दफा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मस्कुलरिस म्यूकोसा की बात करें तो सिंपली आपने जो है वो तीनों पार्ट में डिफरेंस आपका आ जाता है। आपके इसोफेगस का अपर एंड लोअर पार्ट में डिफरेंस। सो यू मस्ट नो कि ऊपर वाले पार्ट में स्केलेटल मसल्स एंड लोअर पार्ट में स्मूथ मसल्स है। और लास्ट नंबर पे एडवेंटिशिया, सिंपली आपको पता है, और जो एब्डोमिनल पार्ट है वहां पे सिरोजा होगा क्योंकि वहां पे पेरिटोनियम आ रहा है। ओके, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा दूं इसोफेगस की, 1 मिनट, वो हम इनको कर लें। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, हम एक डायग्राम अभी डिस्कस की तो आपको यहाँ से बड़ी चीजें क्लियर नजर आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपको नजर आ रहा होगा इसोफेगस की डायग्राम। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है दिस इज म्यूकोजा, जिसमें फर्दर लेयर जो आपको नजर आ रही है, सबसे पहले एपिथेलियम। देखो उसने एपिथेलियम जो एक लाइन में शो की हुई है, आप इस लाइन सिंपली शो करके, जो कि सिंपल स्क्वेमस नॉन केराटिनाइड एपिथेलियम है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके एक बॉक्स बना दे। ठीक है, इस बॉक्स बना के आप यहाँ पे एपिथेलियम शो कर, ठीक है, प्रॉपरली। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा कि लैमिना प्रोप्रिया, जिसके अंदर ब्लड वेसल, नर्व्स, वो सारी आपको चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, सिंपली, और ये लैमिना प्रोप्रिया का सारा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपको लिम्फेटिक्स, ये लिम्फेटिक्स नजर आ रही हैं, ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, और इसके बाद आपको ग्लैंड नजर आ रही है इसोफेजियल। ठीक है, और नंबर 3 पे अगर आप बात करें, ये आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पे अगर आप बात करें तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मस्कुलरिस म्यूकोसा की लेयर्स नजर आ रही है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सब म्यूकोसा की, सब म्यूकोसा के अंदर आपको ये आपका सब म्यूकोसा आगे स्टार्ट हो गया। ठीक है, सब म्यूकोसा के अंदर आपको नजर आ रहा है कि सिंपली ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, वो सारी चीजें, और इसके अलावा आपको इसोफेजियल ग्लैंड्स और उनकी डक्ट्स वगैरह नजर आ रही है। ठीक है, तो सिंपली आपने उस तरह याद रखना है। उसके बाद अगर आप याद देखें तो आपको नजर आ रहा होगा आपके पास थर्ड लेयर आपको मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इसमें आपको नजर आ रहा है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट नंबर पर नजर आ रही होगी एडवेंटिशिया की, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं।
सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास स्केलेटल मसल्स हैं अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में आपके पास स्मूथ मसल है। दिस इज ओनली द डिफरेंस, जो कि बेसिक डिफरेंस है आपके पास अपर और लोअर पार्ट में। सेकंड डिफरेंस इज द नीचे वाले पार्ट में दिस इज सिरोजा एंड दिस इज एडवेंटिशिया अपर पार्ट में। सो दीज आर टू बेसिक डिफरेंस कि यहाँ पे आपने जहाँ सिरोजा दिखानी हुआ आपने मेसोथेलियम की लेयर बनानी है। दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ esophagus. So आपको अगर डिफरेंस आए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, तब आपने ये पार्ट लिखने साथ छोटी सी डायग्राम ड्रा करनी है। अगर डायग्राम esophagus सिर्फ वर्ड आए तो आपने दोनों पार्ट ड्रा करने, इस तरह सेंटर में लाइन ड्रा करके दोनों तरह के पार्ट ड्रा करने, और अगर सिंपली अपर या लोअर पार्ट की पूछे तो आपने उसके अकॉर्डिंग ड्रा कर देना। वापिस चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टमक। अच्छा, मैं सारी चीजों के डायग्राम नहीं यहाँ पे दिखा सकता, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें हो सकती है, तो कुछ डायग्राम्स मैंने ऐड की थी। स्टमक सिंपली सबसे पहले आपके पास कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि जो म्यूकोजा ऑफ स्टमक है वो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड की फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड यूट्यूजिन, और उसके बाद उनके अंदर डिप्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोवियोले और गैस्ट्रिक गट। सो आपने जब भी म्यूकोजा बनाना, म्यूकोजा से सीधा नहीं बनाना, ठीक है। म्यूकोजा आपने इन द फॉर्म ऑफ, आपने क्या बनाना है इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स, ये आपका स्टमक का म्यूकोजा होगा, ठीक है। सो आपने इसके ऊपर एपिथेलियम की लेयर बनानी। सो यहाँ पे आपको ये जो फोल्ड नजर आ रहा है, यानी ये जो आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊं, ये जो फोल्ड आपको नजर आ रहा है, these are called as ridge, एंड जो अंदर आपको डिप्रेशन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक पिट, ठीक है। सो आपने इस तरह से ये डायग्राम बनानी है स्टमक, और इसके बाद नीचे इसके वही चीजें ऐड करनी। सो आगे हम बात करें अगर एपिथेलियम की, तो कोलमनर एपिथेलियम होगी, और उसके बाद अगर हम म्यूकोजा की बात करें तो म्यूकोजा में सिंपली हमारे पास जो है वो सेल्स आएंगे डिफरेंट टाइप के, वो मॉडिफाइड सेल्स होंगे, फंडिक, गैस्ट्रिक, ऑक्सिंटिक, कार्डिक, ये सारे सेल्स आएंगे। और मस्कुलर म्यूकोजा में 2 लेयर्स आएंगी, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। उसके बाद सब म्यूकोजा में यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होगा स्टमक के अंदर, सिंपली आपकी ब्लड वेसल, लिम्फेटिक और नर्व आएंगी। उसके बाद आपकी मस्कुलर म्यूकोजा में 3 लेयर्स आएंगी आपके पास बेसिकली, जिसमें इनर ओब्लिक, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, तीनों लेयर्स आएंगी, और लास्ट नंबर पे आपका सिरोजा आएगा जो कि इंट्रापेरिटोनियल होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूडिनम की बात करें, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, वही वैसे ही आपने ऊपर एपिथेलियम बनानी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्यूडिनम की जो शेप है, दैट आर लीफ लाइक शेप। सो आपने लीफ ऊपर मतलब इस तरह शो करवानी इसकी जो म्यूकोजा वाली लेयर, ठीक है। सो आपकी सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। सेकंड नंबर पे इसकी लैमिना प्रोपियम, क्रिप्ट्स ऑफ लुब्रिकैन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर मॉडिफाइड सेल्स बेसिकली, क्रिप्ट्स ऑफ लुब्रिकैन। आप उन सेल्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना है, मतलब मॉडिफाई करने का आगे डायग्राम में आपको दिखाता हूं, उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने मस्कुलर म्यूकोजा में अगेन 2 लेयर्स, और सब म्यूकोजा में आपको पता है ड्यूडिनम में सिर्फ एक ब्रनर्स ग्लैंड ऐड करने हैं, और फिर आपके पास 2 लेयर्स आ जाएंगे, और इनके दरमियान में एंटेरिक प्लेक्सस आएगा और एंड पे सिरोजा आ जाएगा। सो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं यहाँ पे, अगर हमारे पास हो ड्यूडिनम की है, सॉरी आई थिंक ड्यूडिनम की नहीं है, ड्यूडिनम की चिनिक है। अच्छा, ड्यूडिनम की डायग्राम यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ आपने किस तरह से इसको करना है। ओके, ये ड्यूडिनम के, ठीक है। सिंपली देखें, ड्यूडिनम से ही आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ड्यूडिनम एंड ड्यूडिनम इज ब्रनर ग्लैंड एंड बेसिकली द फोल्ड्स जो कि हमारे पास इसके होते हैं, जिनमें डिफरेंस करना है। So, आपने सबसे पहले लीफ लाइक आपने यहाँ पे बनाना है इसका ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल कोलमनर एपिथेलियम ऊपर शो कर देनी है। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम शो करने के बाद आपने क्या करना है, जब आपने यहाँ पे नीचे इसके ये कोलमनर एपिथेलियम बनाई है यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल अभी इस यहाँ पे तो प्रॉपर नहीं बन रही, तो आपने ये प्रॉपर बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है जो आपकी ये जो नीचे वाले सेल्स हैं जो आपके लैमिना प्रोप्रिया में आने, उनको आपने यहाँ पे मॉडिफाई कर देना, ठीक है। जहाँ पे आपने ब्लड वेसल्स वगैरह बनानी है, थोड़ा सा इधर कलर कर देना। सो दीज आर बेसिकली क्रिप्ट्स ऑफ लुब्रिकेंट, जो कि अंदर की तरफ इमेजिनेट किए। ये जो आपको अंदर इतना पार्ट नजर आ रहा है, इसको आपने मॉडिफाई करना हमेशा, दीज आर क्रिप्ट्स ऑफ लुब्रिकेंट बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह स्ट्रक्चरली ये डिपेंड करता है।
ठीक है। सो दोबारा हम मूव करते हैं जुजिनम की तरफ। जुजिनम में सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सिंपली, क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट वहां पे भी आएंगे, और टू लेयर्स, उसके बाद ब्रेनर्स ग्लैंड यहाँ पे नहीं होंगे, और उसके बाद वैसे ही टू लेयर्स यहाँ पे आएंगी मस्कुलरस एक्सटर्ना की, और एंड पे सिरोज आएगा। सो ये आपके पास है जुजिनम की लेयर। जुजिनम में आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये ऊपर आपको सबसे पहले जो इनके नजर आ रहे हैं एपिथेलियम नजर आ रही सिंपल कोलमनर, उसके बाद आपको लेमिना प्रोप्रिया नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट ये देखिए लेमिना प्रोप्रिया आपको शो किया हुआ जिसमें लिम्फोइड और ये सारी चीजें दिखाई। उसके बाद आपको ये नजर आ रही मस्कुलरस म्यूकोजा। सो आपने इस तरह मस्कुलरस म्यूकोजा तक आपने इसकी म्यूकोजा खत्म कर दी। उसके बाद ये आपका सारा पार्ट सब म्यूकोजा का आ गया, उसके बाद आपके मस्कुलरस एक्सटर्ना, और उसके बाद आपके सिरोजा का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला था जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं हमारे पास क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट। सो ये देखो आपको नजर आ रहा होगा कि कहीं कहीं जो सेल्स हैं इनको मॉडिफाइड किया हुआ है, मतलब इसी लेयर ऑफ द एपिथेलियम में। फॉर एग्जांपल अगर आप कोलमनर एपिथेलियम बना रहे हो, ये आपने कोलमनर एपिथेलियम बनाई है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इन एक लेयर को नीचे से फिल कर दिया। सो ये दो तीन जो सेल जहाँ पे फिल होंगे, ये जो पार्ट बनाएगा दीज आर बेसिकली क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट, यहाँ पे हम शो करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपने जिजुनम के डायग्राम बनानी है। आपको बिल्कुल सिंपली कॉन्सेप्चुअल आपको बात समझ आ रही है, आप सिर्फ शेप याद रखनी है एंड आप यू विल ड्रा एवरीथिंग, और इजीली आप उसकी मार्किंग भी कर लेंगे, लेबलिंग भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके बाद आगे इलियम। इलियम में सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सिंपली, क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट एंड पायर्स पैचेस दोनों होंगे, एक्सटेंड करेंगे। अगेन उसके बाद मस्कुलर म्यूकोजा में टू लेयर्स होंगी, सब म्यूकोजा में वही सारी चीजें होंगी, मस्कुलर म्यूकोजा भी अगेन वैसे होगा एंड पे होगा। उसके बाद आपकी आ जाएगी कोलोन, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम में अगेन, और इसके बाद इसकी व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे आपके पास इलियम में लिम्फ नोड्यूल्स बहुत ज्यादा एग्रीगेशन होती हैं, और उसके बाद जहाँ एग्रीगेशन है ना वहां पे आपने लिम्फ नोड्यूल ब्लू ब्लू एरिया थोड़ा ज्यादा दिखाना है। ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया में। और कोलोन में अगर आप देखो तो लूज कनेक्टिव टिश्यू तो होगा, उसके बाद अपर हाफ में आपके और जो लोअर हाफ है वहां पे जो सेल्स वो एब्सेंट होंगे इसके, लेकिन आपने वही कनेक्टिव टिश्यू बना देना है। उसके बाद मस्कुलर म्यूकोजा की बात करें तो सेम वही आपके पास आएंगे, टू लेयर्स आएंगी, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और उसके बाद सब म्यूकोजा अगेन आपके पास ब्लड वेसल लिम्फ और वो सारी चीजें। उसके बाद आपके पास कोलोन के अंदर मस्कुलर एक्सटर्ना की बात करें तो यहाँ पे इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल वैसी लेयर, लेकिन आउटर जो है वो थिकन लेयर होती है, वो टीनिया कोलाई की फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, एंड लास्ट नंबर पे सिरोजा सिंपली, और एडवेंटिशियस के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट में होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन के अंदर एडवेंटिशियस सिरोजा का डिफरेंस पूछा जा सकता है। लास्ट पे रेक्टम, अगेन सिंपल कोलमनर एपिथेलियम और लॉन्ग क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट अगेन, और उसके बाद आपके पास टू लेयर्स, और इसके अंदर नो टीनिया कोलाई, ओनली सिंपली आपने लेयर्स बनानी है, एंड सिरोजा और एडवेंटिशिया अपर एंड लोअर पार्ट के अंदर अगेन आपने दिखाना है। सो ये जीआईटी के पार्ट थे कुछ। रिमेनिंग जीआईटी की बात करें, एनल कैनाल सेम आपके म्यूकोजा में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं जिन्हें हम एनल कॉलम कहते हैं, और उनके दरमियान जो डिप्रेशन होते हैं उनको एनल साइनसिस कहते हैं, और उसके दरमियान जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एनल वाल्व। और उसके बाद अगर हम अबव और बिलो वाल्व की बात करें जो इसके दरमियान होता है हमारे पास और स्फिंक्टर्स के, अबव वाल सिंपल कोलमनर और नीचे स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस नॉन केराटिनल एपिथेलियम, क्रिप्स एब्सेंट होते हैं सिंपली, और लेमिना प्रोप्रियम बाकी वही ब्लड वेसल्स आपने बनानी है। मस्कुलरस म्यूकोजा की बात करें कि अपर पार्ट में प्रेजेंट है, लोअर पार्ट में एब्सेंट होता है। उसके बाद सब म्यूकोजा में एनल ग्लैंड्स भी यहाँ पे बनाने, बाकी ब्लड वेसल और वो आपने सिंपली बनानी है। ठीक है, मस्कुलरस म्यूकोजा की बात करें टू लेयर्स अगेन हमारे पास, और उसके बाद लास्ट नंबर पे सिरोजा यहाँ पे और एडवेंटिशिया एब्सेंट होता है सिंपली। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एनल कैनाल में सिरोजा या एडवेंटिशिया फोर्थ लेयर इज एब्सेंट, so it can be differential point। उसके बाद आपके पास अपेंडिक्स which has star shape lumen। so जब भी आपने अपेंडिक्स बनानी है, दो तरह से आप अपेंडिक्स बना सकते हैं, या तो आप पूरा स्टार शेप ल्यूमन बना दें, ठीक है, और इसके बाद आप इसके नीचे यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप एपिथेलियम बनाएं जो भी इसकी है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम में माइक्रोविल्लाई ऊपर विल्लाई दिखाएं छोटे छोटे, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे ये सारे एरिया में
लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाद मस्कुलरिस मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड लास्ट नंबर पे एडवेंटिशिया और सिरोजा सोजस। या सेकंड नंबर पे आप इतना पार्ट कट करके दिखा दें कि आप स्टार शेप ल्यूमन तो दिखा रहे हैं यानी, लेकिन आधा दिखा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आप इतना बना दें, 3 पार्ट बना दें स्टार के, सो बोथ आर एक्सेप्टेबल कि आप दोनों तरह से इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन अपेंडिक्स में वही चीज आएगी, स्टार शेप ल्यूमन आएगा, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, उसके बाद इसमें व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं लेमिना प्रोप्रिया, वो आपने दिखाने हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स का ग्रुप होगा सिर्फ, और एडिपोसाइट इसमें सब मिकोजा में व्हाट इज इंपॉर्टेंट क्या वहां पे फैट का बहुत ज्यादा कलेक्शन होती है, तो दिस इज वन ऑफ द important point to remember. उसके बाद again inner circle, outer longitudinal and serosa. And next gallbladder which is also important. gallbladder के end पे हम diagram भी देखेंगे again. So simple columnar epithelium, loose connective tissue again, और उसके बाद what is most important कि muscularis mucosa and submucosa is absent in the gallbladder. So ये diagram बहुत ज्यादा आती है, हमेशा वो वाली diagram आती है जो differential होती है बाकी से। So जो भी differential diagram है ना, जैसे एनल कैनाल है एब्सेंट है उसमें सिरोजा, या कहीं पे ग्लैंड्स का डिफरेंस है, तो वो वाली डायग्राम बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये आपको नजर आ रहा है गॉल ब्लैडर की डायग्राम। सो इसके साथ ही हमारी जीआईटी कंप्लीट होगी। सो गॉल ब्लैडर में सबसे पहले तो ऊपर आपने यू जस्ट नो कि आपने थोड़ी सी शेप याद रखनी होती है। सो अगेन आपके पास सिंपली एपिथेलियम, एपिथेलियम के बाद आपके पास यू नो कि लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाद पता है मस्कुलरिस मिकोजा एंड सब मिकोजा एब्सेंट, सो डायरेक्टली मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड उसके बाद एडवेंटिशिया। सो सिंपली ये बिल्कुल सिंपल से डायग्राम है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इसकी शेप ऊपर से एपिथेलियम की कैसे बनेगी। चलें जी, लास्ट नंबर पे आपके लिवर आ गया। लिवर के डायग्राम इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स जो कि आपने देखने हैं, इनको एक दफा पढ़ लीजिएगा। दीज आर टेकन फ्रॉम द लाइकोसेन, और वहां से मैंने सारे के सारे वीडियो कलेक्ट किए हैं, तो ये आपने एक दफा देख लेनी, ठीक है। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज आर पेरिसाइनोसुडल स्पेस और द स्पेस ऑफ डीसी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू रिमेंबर। ये आपने कुछ चीजें जो आपने जस्ट देख लेनी है, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट डायग्राम, बट यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स रिटन इन दिस पिक्चर, ठीक है। सो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इन सारी चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट की तरफ लेके जाता हूँ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम। आई एम नॉट सेइंग कि आपने इसको छोड़ देना है, यू हैव टू प्रैक्टिस। आ सकती है आपके पेपर में, आ सकती है, but I'm saying this is not very much important. So we are concentrating on important diagrams, ठीक है। This is the fact. सेकंड नंबर पे आ गया हमारे पास मूव टुवर्ड्स आवर यूरिनरी सिस्टम। अगेन वेलकम हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमने जीआईटी डिस्कस किया, अब हम यूरिनरी सिस्टम डिस्कस करते हैं। सो अगेन आपको एक रिमाइंडर कि हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम किडनी की तरफ मूव करते हैं, किडनी की डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपके पास अगेन क्या है, सिटी कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू का, और टूल रीजन होते हैं मेडल्ला एंड कॉर्टेक्स आउटर। मेडल्ला के अंदर आपको पता ब्लड वेसल्स अरेंज होती है और इनर ट्यूब्यूल, जबकि कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्पस्कल्स होते हैं, ठीक है। देन पेरेन्काइमा जिसमें आपके पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। सो ओके, so इस तरह से one thing I also want to mention is the difference between the parenchyma and the other part of the system, ठीक है। There are basically two parts of everything, or you can say two parts of every structure, ठीक है। One is epithelium and another parenchyma. So some organs or some structures of the body only have parenchyma, just like kidney. Kidneys do not have epithelium. So these just have parenchyma part, okay, and the cortex and the medulla and other things, okay. So epithelium and parenchyma two part. The non-parenchymal part is called as epithelium simply.
सो इसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड दीज ऑल थिंग्स। उसके बाद नेफ्रॉन में आपको पता है कि 3 पार्ट है। सबसे पहले आपके पास जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लोब ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दीज आर ऑल थिंग्स जो ग्रोसली आप ऑलरेडी सारी चीजें वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम आएगी, हाँ, ये एड्रीनल ग्लैंड की, ठीक है। इस तरह एड्रीनल ग्लैंड की डायग्राम है बिल्कुल वैसे ही आपके पास डायग्राम है किडनी की। अब यहाँ पे है तो नहीं, लेकिन किडनी की डायग्राम आपने करनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो यहाँ पे जो चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ ये है कि आपने जब किडनी की डायग्राम बनानी है, so you have to make two portions. One is इस तरह आपने एक सिंपली लेंथी डायग्राम बनानी है। You have to make two portions. The outer portion should be cortex and inner portion should be medulla, and there should be capsule above, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको अरेंज करना है। So, आप डायग्राम देख के अगर साथ ही सारी चीजें पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली ये ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और इसमें कोई एज सच कोई important things जो हमने करनी है वो अभी यहाँ पे आ गई। Number one, again we are moving towards another system. So यहाँ पे important thing we again have this another system, urinary system, जैसा GIT में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास क्या क्या होता है। हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड एडवेंटिशिया सिरोजा। यहाँ पे हमारे पास जस्ट 3 बेसिक पार्ट है, और उन 3 बेसिक पार्ट में म्यूकोजा, मस्कुलरिस और नॉट एक्सटर्ना, क्योंकि मस्कुलरिस म्यूकोजा भी नहीं है इसमें, एंड लास्ट नंबर पे सिरोजा, ठीक है। दीज आर 3 बेसिक लेयर्स। और उसके बाद म्यूकोजा में भी आगे फर्दर 3 नहीं है, फर्दर ओनली 2 लेयर्स, दीज आर एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया ओनली, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ओनली फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर होल यूरिनरी सिस्टम। सो ये पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम आपके सामने पड़ा हुआ, ठीक है। सो सबसे पहले यूरेटर की बात करें, स्टार शेप ल्यूमन अगेन। एपिथेलियम की बात करें, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अगेन यू हैव टू मेक अ स्टार। व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज कि जब आपने स्टार बनाना है, जो मैंने आपको पीछे बताया था अपेंडिक्स के लिए, उसमें आपने जो है वो कलमनर एपिथेलियम बनानी है, और यहाँ पे आपने ट्रांजिशनल एपिथेलियम बनानी है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आप सारी ना बनाएं, जस्ट आप एक ये जिस तरह मैंने आपको बताया लाइन ड्रा करें, इसको थोड़ा सा आप करें जूम आउट की आप शेप दें, और यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बना के ये वाली एपिथेलियम ड्रा कर दें, ठीक है। सो बड़ा इजी तरीका। सो आपने अगेन एपिथेलियम बनाए, एपिथेलियम के बाद लैमिना प्रोप्रिया में आपने कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा बनाया, ब्लड वेसल्स बना दी। उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोजा में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के यूरिनरी सिस्टम इज जस्ट ऑपोजिट टू द जीआईटी सिस्टम। कैसे कि वहां पे हमने पढ़ा था इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो यहाँ पे क्या इनर लॉन्गिट्यूडनल आउटर सर्कुलर, बट यहाँ पे ये है कि आपका यूरेटर में मोस्टली और यूरिनरी ब्लैडर में मोस्टली मिक्स लेयर होती है, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर है उनमें कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होती, ठीक है। और लास्ट नंबर पे एडवेंटिशिया, अगेन आपने उसी तरह डायग्राम बना देनी। यूरिनरी ब्लैडर में बात करें ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एम्प्टी, यहाँ पे वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्प्टी जो या अनस्ट्रैटेड ब्लैडर होता है और जो फिल्ड ब्लैडर होता है उसमें जो वो लेयर्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जो आपके एपिथेलियम में क्या डिफरेंस आता है, जो आपके एम्प्टी ब्लैडर होता है उसमें ज्यादा होता है, जो फिल्ड होता है उसमें लेयर्स कम होती हैं। उसके बाद लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजा में 3 लेयर्स होती हैं, बट not distinct into the 3 basic layers. So ऐसे बेसिकली क्या होता है, हमारे पास आपस में हैजार्ड पड़ी होती हैं, लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन करनी हो तो इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से पड़ी होती है। उसके बाद सिरोजा और एडवेंटिशिया जो है सुपीरियर सरफेस आपको होता है यूरिनरी ब्लैडर की, इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, सो सिरोजा होगी, बाकी सारे में एडवेंटिशिया होगी। उसके बाद फीमेल यूरिथ्रा की बात करें, इनिशियल पार्ट जो इसका वो है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बाकी स्ट्रैटिफर स्क्विमस नॉन केराटिनाइज, और उसके बाद इसमें लैमिना प्रोप्रिया, नो मस्कुलर लेयर, नो सिरोजा। मेल यूरिथ्रा में अगेन ओनली द प्रोस्टैटिक एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और उसके बाद स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम और सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम इसके पेनाइल यूरिथ्रा के अंदर होती है, एंड नो लैमिना प्रोप्रिया, नो मस्कुलरिस म्यूकोजा, नो सिरोजा, जस्ट सिंपली आपके पास ये लेयर होती है। सो दिस इज अबाउट टोटली अबाउट द यूरिनरी सिस्टम। सो अगेन आपको अगर थोड़ा सा बताऊं तो आपने बिल्कुल जीआईटी की तरह इसके ये वाले डिफरेंसेस करके और एक दफा डायग्राम प्रैक्टिस करनी, तो
जो विल मेक वेरी डिफरेंट थिंग्स इंशाल्लाह, और आप बड़ी इजीली ये सारा का सारा कर लें। इसके बाद हम मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले आपको अगर डायग्राम मिल जाए इससे रिलेटेड कोई ऐड की हो तो की हो शायद। हाँ, दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस इज डायग्राम ऑफ गॉल ब्लैडर, सॉरी नॉट यूरिनरी ब्लैडर। आपको नजर आ रही है? क्यों नजर आ रही है? हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, वी नो, जो अभी हमने यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा है उसमें वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर इज इट हैव लैमिना प्रोप्रिया, नो मस्कुलर म्यूकोसा एंड नो सब म्यूकोसा। ठीक है, सो इसमें भी नहीं होता, बट व्हाट इज बेसिक डिफरेंस is the difference of epithelium. So it has simple columnar epithelium with microvilli, and the urinary bladder have transitional epithelium. And other difference के उसमें mesothelium जो है gall bladder में होती है और इसमें सिर्फ superior part में होती है. And third important difference is the difference of uh, the muscular layer. इसके अंदर आपको पता 2 types of layers हैं, उसमें 3 types of या 3 layers होती हैं. So we don't have diagram in this video, so अपने साथ एक दफा देख लेंगे. So moving towards the male reproductive system. Okay, we are going to end the lecture here. तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अपनी सेकंड वीडियो में आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे. So till now what we have studied about GIT system, all the parts of GIT, the basic 4 layers: mucosa, submucosa, muscularis externa, and the adventitia or serosa. And further the 3 layers of mucosa, these are epithelium, lamina propria, and muscularis mucosa. And then we have studied the urinary system, which have 3 basic layers: mucosa, muscularis, and serosa or adventitia. And mucosa is further divided into epithelium and lamina propria. So you have to remember these things only. ठीक है, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने मेरी प्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे. सो तब तक आप लोगों ने ये चीजें जो है देख लेनी है. आपने पहले लाइक क्रिएट करनी है, लाइक में से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, देन यू हैव टू फॉलो फिर दोस्त, एंड लास्ट नंबर पे आपने जब ये वीडियो देखनी है उसके बाद आपने अपने नोट्स बना सकते हैं. सो इंशाल्लाह आपको ये बहुत हेल्प करेगी इन सारी चीजों में, और ये जो टेबल है ये बहुत आपको हेल्प करेंगे. एंड लास्ट थिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल. ये आप लोगों के लिए वीडियो बनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.